नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा या गलत कुछ भी लगता है तो एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें। तो चलिए आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिखाया जा रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट जो हैं वो दर्शाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले है ये अरोटा है, ये वेना कावा, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, अर्टर, किडनी, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम था। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो हमसे सबसे पहले देखेंगे मनुष्य में जो उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है किडनी, जिसे हम वक्र भी बोलते हैं। और उसके बाद है फेफड़े, लंग्स, त्वचा, स्किन, यकृत, लीवर, इंटेस्टाइन मीन्स आंत। तो इनमें से हम किडनी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग का एक जोड़ा वक्र होता है, जिसे हम किडनी कहते हैं इंग्लिश में, जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जी पदार्थों को हटाने साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होते हैं। ये वक्र बीज के आकार के होते हैं और शरीर की कोशिकाओं से वर्ज्य या जो बेकार के पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। और इन्हीं के सहायता से हम हमारा उत्सर्जन क्रिया पूरा करते हैं। तो इन्हीं को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुर्दे जिसे वक्र या किडनी भी कहते हैं की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। तो ये होती है नेफ्रॉन। तो देखिए, जो मुख्यतः इकाई होती है किडनी की तो वो होती है नेफ्रॉन। हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो लगभग 1 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। ये लगभग में है, पूरी तरह से ये कन्फर्म नहीं किया जाता है कि कितने होते हैं। ये लगभग में ही बताए जाते हैं हमेशा। ये क्वेश्चन पूरी कन्फर्म तरीके से कभी नहीं आते, लगभग में ही आते हैं। तो आगे देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है। तो ये भी नेफ्रॉन होता है। ये अभी पहला प्रश्न था, जिसे देखिए निस्यंदन इकाई कह लें या फिर कार्यात्मक यूनिट कह लें, तो दोनों कौन से होते हैं, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जल के संतुलन के लिए गुर्दे यानी कि किडनी जल के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो मानव में गुर्दे का रोग जो होता है वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। गुर्दे में रोग हो जाता है Ca यानी कि कैडमियम, CADMIUM। इसके कारण गुर्दे में रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो
अपोहन का प्रयोग किसके लिए होता है? गुर्दे की जो क्रियाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है अपोहन का गुर्दे की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए। तो हमारा उत्तर डी सही है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा काम नहीं करता है? रक्त पीएचन का नियमन नहीं, ये काम तो ये करता है। शरीर में उपाच्य अपशिष्ट का निष्कासन भी करता है। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, प्रतिरक्षा मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम से, और इम्यून सिस्टम इसमें नहीं होता है, ये हमारे ब्लड्स के द्वारा किया जाता है, जो कि किडनी का काम नहीं है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय करता है? तो ये देखिए, गुर्दे यानी कि वक्र हैं जो उत्सर्जन का कार्य स्तनधारियों में करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? मानव शरीर के कौन से कार्य करते हैं? उत्सर्जन का कार्य करते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो देखिए, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था कि नेफ्रॉन गुर्दे से संबंधित होता है, गुर्दे में पाया जाता है, और गुर्दा किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन प्रणाली से। तो उत्सर्जन मीन्स एक्सक्रिएटरी, इंग्लिश में इसको एक्सक्रिएटरी बोलते हैं, उससे संबंधित होता है। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? तो उस समय पर हमारे वक्र काम नहीं कर रहे होते, यानी कि गुर्दे काम नहीं कर रहे होते। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव वक्र अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं? तो ये करते हैं वक्र। वक्र मीन्स क्या होता है? कई बार बता चुके हैं हम आपको, ये किडनी होती है। ठीक है, चलिए आगे वाले पे चलते हैं। वक्र का पर्यात्मक यूनिट क्या है? तो ये होता है नेफ्रॉन। अभी देखिए, नेफ्रॉन पीछे भी आया था, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें ये बात नहीं सीखने को मिली है कि नेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्काणु। तो नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्काणु बोलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूत्र बनता है, तो ये पूछना चाहता है कि मूत्र बनता किससे है? संग्राहक वाहिनियों में, या फिर संग्राहक वाहिनियों के द्वारा मूत्र बनाया जाता है। संग्राहक जो वाहिनियाँ होती हैं उनमें मूत्र बनता है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? तो मनुष्य के शरीर में मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूत्र के स्त्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डाईयूरेटिक। ठीक है, क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूत्र का असामान्य यानी कि सामान्यतः नहीं पाया जाता घटक क्या है? मूत्र में सामान्य रूप से क्या नहीं पाया जाता है, ये पूछना चाहता है। तो ये क्या नहीं पाया जाता? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन है वो मूत्र में सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। कुछ रेयर चांस होते हैं कि एल्ब्यूमिन मूत्र में पाया जाए। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो कीटोन।
जो कीटोन है वो भी असामान्य घटक है। और अभी क्या किया था हमने पीछे वाला क्वेश्चन, इसमें क्या था घटक, असामान्य घटक, यही था एल्ब्यूमिन और कीटोन। तो ध्यान रखिए एल्ब्यूमिन और कीटोन ये दोनों मूत्र के असामान्य घटक हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। अभी भी इसने पीछे पूछा था कि कौन सा नहीं पाया जाता और अब पूछ रहा है कि कौन सा पाया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। इन्हीं के ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले क्वेश्चन है और इन्हीं ध्यान देने की नए वजह से हमारे क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चल देखिए, तो ये कौन सा पाया जाता है, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो होता है वो मूत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। तो यूरिया की सबसे अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, मूत्र में, पेशाब में यूरिया पाई जाती है, पेशाब में। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी यूरिया किस में बनाते हैं, तो ये लीवर में बनती है यूरिया। और सबसे ज़्यादा पाई कहाँ जाती है, मूत्र में पाई जाती है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है। तो ये पक्षी का यूरिक अम्ल है। जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है पक्षियों में। इंसानों में क्या होता है, अमोनिया या यूरिया, यूरिया होता है मुख्यतः। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्पादन करता है। तो ये जो गौरैया होती है यूरिक एसिड का उत्पादन करती है। ये देखो, ये कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। इस पीछे वाले क्वेश्चन में दे रखा था कि यूरिक एसिड का अपशिष्ट जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये पीछे हमने देखा था पक्षियों के द्वारा। अभी इसने 4 ऑप्शन हमें दे दिया जिसमें से अमीबा, तितली, गौरैया और ऊँट। तो हमें ये पता है कि ये पक्षियों के द्वारा किया जाता है यूरिक एसिड। तो इनमें से हमें पक्षी छांटना है। गौरैया एक चिड़िया होती है जो पक्षी की श्रेणी में ही आती है। चिड़िया है तो वही पक्षी की श्रेणी में ही आएगी। और चिड़िया है तो ये भी क्या करेगी, यूरिक एसिड। जो अमीबा है ये पक्षियों में नहीं आता, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तितली भी नहीं आती। और ऊँट तो एक आता ही नहीं है, जानवर है, एनिमल है। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो विल्स रोग जो होता है वो किडनी के प्रभावित करता है, किडनी को, गुर्दे को, वक्र को प्रभावित करता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी आपके लिए आगे कुछ करने का मौका मिलता रहे। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन पूरे होते हैं। जय हिंद, जय भारत।